अच्छा भाई, इस बार सरपंची का वोट पड़ेगा, किसको खड़ा करें? तो पूरा गांव कहता है कुछ भी कहो, इतने साल उसे वोट दे लिया, इतने साल उसे दे लिया, अब नहीं। अपने माता पिता को जो अपनी आंखों में बिठा के रखता है, एक बार उसे अवसर देना चाहिए, क्योंकि जिसे अपने माता पिता की सेवा करने की आदत है वो संपूर्ण गांव की सेवा कर सकता है। जो अपने माता पिता की सेवा में रुचि नहीं रखता, ऐसा सरपंच मुखिया किसी काम का नहीं है, वो किसी की सेवा करने वाला नहीं है। हमारा कैसा चाहिए नेता? गांव का प्रमुख इंसान कैसा चाहिए? शराब पीने वाला नहीं, ऐसा नहीं चाहिए। पर याद रखना 80% सरपंच शराबी हैं भारत में। 100 में से 80 पीते मारा है। गुटखा तमाकू तो बिल्कुल उनकी जेब में भरा ही पड़ा रहता है। अब बोलिए, गांव का मुख्य आदमी ऐसा होगा तो गांव की प्रजा क्या करेगी? हाँ, यस्यम राजा प्रजा तथाम, राजा अगर ऐसा है तो प्रजा कैसी होगी? इसीलिए वशिष्ठ कहते थे, हे राम, तुम राजा बन जाओगे तो राम राज्य आ जाएगा। दैहिक दैविक बहुतिक तापा, राम राज्य नहीं काहुए व्यापा। राम का राज्य किसी के लिए क्यों दुखदाई नहीं हुआ? क्योंकि राम के राज्य में अतिवृष्टि नहीं हुई, कभी अकाल नहीं पड़ा। राम के राज्य में कभी तूफान और भूचाल में, तूफान में कभी वृक्ष नहीं गिरे। बोलिए, ऐसी आंधी नहीं आई कि वृक्ष उखड़ जाए। राम का राज्य ऐसा होता है। पर ये राज्य राम का क्यों अच्छा है? क्योंकि राम जो है पिता और माता के सेवक थे, इसीलिए राम का राज्य और कीर्ति इसलिए बढ़ती चली गई। महाराज, जो अपने माता पिता का दास बन जाता है उसकी कीर्ति कभी कलंकित होती नहीं है। महाराज, नारद जी कैसे हैं? बोलिए, नारद जी देवताओं में गिने जाते हैं। 33 कोटि देवताओं में नारद भी आते हैं। पर नारद को राक्षस भी पूजते थे। इंद्र को लड़ाई करते थे राक्षस, और नारद जी की पूजा करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि जो व्यक्ति सेवा भावी है उसका कोई दुश्मन होता नहीं है। महाराज, कोई दुश्मन नहीं होता है। अच्छा बताओ, गांव में पहले मेहतर झाड़ू लगाता था, उसका कोई दुश्मन था? उसके लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, बनिया, शूद्र, गरीब, अमीर कोई होता था? नहीं, उसे तो सबके दरवाजे पे मारना और रोटी लेनी। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं, सबसे कठिन है सेवक धर्मा। सेवा का धर्म इतना दुर्लभ है कि उसे बेटा बेटी भी कर सकते नहीं है। हाँ, पैसों से भी नहीं कर सकते। और अपना धर्म, अपना फर्ज समझ के तो दुर्लभ ही दुर्लभ है। हमारा आज नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा को देखा कि मेरे पिता सुसुप्त हैं, सुस्त हैं। बार बार पूछा, पिताश्री बहुत दिनों बाद आया हूं, क्या हुआ है? आप आज प्रसन्न क्यों नहीं बोल रहे थे? ऐसा लग रहा है कि आप किसी प्रगाढ़ चिंता में हैं। देवम दर्शनम रूपम दर्शनम पश्य नेत्रयः। मैंने कभी ब्रह्मा जी को दुखी नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? देखिए, ब्रह्मा जी भी एक देवता ऐसे हैं जिन्हें देवता, इंसान और दैत्य सब पूजते थे। ब्रह्मा जी को भी देवता, इंसान और दैत्य, राक्षस भी उनकी पूजा करते थे। जितनी भी कथाएं आती हैं पुराणों में, सारे पुराणों में आप देखना राक्षस किसकी भक्ति करते हैं? शुक्राचार्य गुरुजी की और ब्रह्मा जी की। क्योंकि ब्रह्मा जी ने पैदा किया औलाद के रूप में, तो ब्रह्मा जी का फर्ज बनता है कि वो सबको दया करते हैं। ब्रह्मा जी सब पर कृपा करते हैं। महाराज, हाँ, इसीलिए ब्रह्मा जी ने सब राक्षसों को वरदान दिया था, रावण को भी वरदान दिया था। महाराज, देवम यथा मूलस्य देवम जाताम प्रपन्नया यदम जाताम समाभूय ब्रह्मा नारदौ तथा। इसलिए नारद जी ने कहा, पिताजी आपने सारे जगत की सेवा की है, सारा जगत आपके साथ जुड़ा हुआ है। समायोगे समादर्शम। एक बार और दिखाओ भैया, जरा एक बार और दिखा दो।
समम पुष्टम दया भूत्वाम देवम दर्शनम प्रियाम। आप सोच रहे होंगे क्या दिखाने के लिए महाराज बोल रहे हैं? कल हम लोग निकले ना वृंदावन से, तो कुछ ठेकेदारों को कुछ सेवाएं दे के निकले। अभी ये टीवी में वीडियो देखा तो मुझे लगा कि काम शुरू हो गया आश्रम का, जेसीबी, ट्रैक्टर, ट्रॉलियाँ, मिट्टी कुट्टी का काम दिख रहा है। तो इसीलिए बड़ी आज शुभ दिन है, कथा के साथ साथ आपके घर में अन्न खा करके जो है सुख का अनुभव कर रहे हैं, और आगे समृद्धि सेवाओं की प्रारंभ हो गई है। बहुत जल्दी जो है अब ये आश्रम आप सबके लिए तैयार हो रहा है। 5 मंजिल तो बना हुआ ही है, केवल ईंट पत्थर प्लास्टर लगाना बाकी है, और बहुत जल्दी जो है अभी सेवाएं शुरू हो गई हैं, तो अब बहुत देर नहीं लगेगी। मुझे लगता है कि गुरु पूर्णिमा तक रहने की सुविधा आप सबकी भगवान करेंगे गोविंद जी। इसी आशा के साथ में आप सबकी पुण्य कमाई से ही, ये सहयोग से ही ये कार्य संभव है। सभी लोग इसी तरह सेवा में जुड़े रहें, और अगर आपको हमारी सेवाएं, हमारा कर्म अच्छा लगता है तो अवश्य ही आप अपनी पवित्र मेहनत की कमाई थोड़ा थोड़ा श्री धाम वृंदावन में भेजकर अपने कर कमलों से अपने पितरों का उद्धार करें। सुंदर सा कमरा बनवाकर वहाँ निवास करें, अपने पितरों का पाटी लगवाएं, पत्थर पर नाम गुदवाएं। जन्मों जन्मे भूतश्च यथा मूले समागतम। कम से कम कहते हैं कि गौलोक में भगवान का स्थान, पितरों का स्थान निहित हो जाता है। श्री धाम वृंदावन में इस तरह कमरा या जमीन थोड़ी सी अपने नाम से हो जाती है।